वजीर आजम शहबाज शरीफ के बलूचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे, इमदादी कैंपों में खाना पानी और तिब्बी इमदाद न मिलने का इंकशाफ। वजीर आजम के मुतासिर इलाकों के दौरों में मुतासिरीन की शिकायत के अंबार। शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वजीर आला बलूचिस्तान को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म। अब्दुल कुद्दूस पैसेंजर ने मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम ने मुतासिरीन की इमदाद बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चमन के सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा। जहां भाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले तमाम मुताल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, आखिरी घर के आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब मजीद 6 अफराद की जिंदगियां निकल गए। जहां भाग अफराद की तादाद 142 हो गई। 2300 से जायद मवेशी हलाक, सैकड़ों मकानात और 1 लाख से जायद एकड़ फसलें तबाह। 11 पुल बह गए। सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कोयटा, कराची और दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। ट्रैक बह जाने से पाक ईरान रेलवे सर्विस भी मुअत्तल। बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। मुल्क भर में तूफानी बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। हलाकतों की तादाद 350 से तजावुज कर गई। सिंध में 100 से जायद अफराद जान बहक। पंजाब में 86 अफराद जान से गए। तौनसा की बस्ती छतानी में 150 घर सैलाबी पानी की नजर। मर्दान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक हलाकतें 18 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश का पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दो दरिया के करीब रेस्टोरेंट का एक हिस्सा समंदर में गिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिंध में 10 जून से 31 जुलाई तक 103 अफराद जहां बहक हुए। PDMA की रिपोर्ट जारी। 57,000 से जायद घर मुतासिर। आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों से तबाही। मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बायस मुतादिद शाहराहें बंद। खराब मौसम के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। हजीरा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 10 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जान से गए। हलाकतें 14 हो गई। अदालत इदारों की पुश्त पर खड़ी थी। पंजाब में तभी शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की खैबर यूनिवर्सिटी की अपील पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, इदारों का काम हम नहीं करेंगे, उन्हीं से करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन के खिलाफ रूलिंग की दरखास्त पर समाअत। स्पीकर का इलेक्शन गैर शफाफ हुआ, अदालत दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मलिक अहमद खान ने कहा, स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट की सीक्रेसी तोड़कर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफीक समेत दीगर के खिलाफ केसेस में नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुस्ताफी। नैब के साथ काम करना मुश्किल हो गया। लीगल हेड नैब लाहौर चौधरी खलीकुज्जमान का मौक़िफ़। PTI ने अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी को चैलेंज कर दिया। स्पीकर के इक़दाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। असद उमर कहते हैं, मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर करना गैर कानूनी अमल है। स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं कि इस्तीफे रोक ले। इलेक्शन कमीशन भी सियासी फरीक बन गया जो किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क में महंगाई 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहाना बुनियादों पर शरह में 4.3% इजाफा। जुलाई में महंगाई की शरह 24.9% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी।
चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहकामात की गैर कानूनी करार देने और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोकने की इस्तदा। पाक चीन ताल्लुकात मुनफरिद और खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। दोनों ममालिक की फौज और अवाम में मुनफरिद नौइयत का रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब से खिताब। चीनी सफीर नोंगरोंग और चीनी सफारत खाने के दीगर हुकाम की भी शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान भी मौजूद थे। चीनी सफीर ने पाक चीन को हमी दोस्त और स्ट्रेटेजिक करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। जुलाई में जारी मुकाबलों के दौरान मजीद 6 कश्मीरी शहीद, 38 बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। घर घर छापों और महासनों के दरमियान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की जंग जारी। ऑस्ट्रेलिया 22 सोने के तमगों के साथ पहले नंबर पर, बरतानिया का 11 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा, न्यूजीलैंड का 10 तलाई तमगों के साथ तीसरा नंबर। पाकिस्तान का हाल कोई मेडल हासिल न कर सका। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम बुध को आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। और आलियान और सारा अपनी शादी के लिए अब क्या करने वाले हैं? ससुरालियों का टेस्ट मैच एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका। जानने के लिए देखिए कॉमेडी ड्रामा सीरियल ससुराल्स की 12वीं किस्त आज रात TV1 पर।